जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। टेक दिवस की भांति आज भी लाइव चर्चा में हम यहाँ पर आपके समक्ष चर्चा करने उपस्थित हो गए हैं। और आज की जो चर्चा का विषय है, भोगों को भोगना सीखो। थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो अब भोग सिखाने लगे, अब तक योग सिखा रहे हैं। ठीक है, सच पूछो तो जब तक भोग नहीं आता आपको योग नहीं होने। बहुत सारे वहम रहने वाले हैं, बहुत सारे विरोधाभास जीवन में रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसके महत्व को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो अपना ही पतन करेंगे, अपना ही जीवन व्यर्थ करेंगे। और यह हमारे शास्त्र सिखाते हैं। तो अब कुछ अधकचरे ज्ञान वाले जो लोग हैं वो बोलेंगे नहीं, शास्त्र तो संन्यास सिखाते हैं, शास्त्र तो योग सिखाते हैं, शास्त्र तो कहते हैं मोह माया छोड़ दो। ठीक है, कुछ लोग जो अधकचरे ज्ञान वाले हैं वो ऐसा भी उपदेश दे सकते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि मोह माया छोड़ो, घर छोड़ो और योगी बन जाओ, बैरागी बन जाओ। अरे योगी बैरागी तो राजा जनक भी थे। ठीक है, कृष्ण भी थे, अर्जुन भी योगी बना। तो वास्तव में जो अर्थ है, जो सही मायने हैं, वो कहीं ना कहीं हमने खो दिया है अपने जीवन में। शास्त्रों के जो शब्द हैं, आध्यात्मिक शब्द जो हैं, उनके जो वास्तविक अर्थ हैं, उनके जो असली मायने हैं, उनके जो असली अर्थ हैं, वास्तविक अर्थ है, वो हम खो चुके हैं, हमारे समाज से खो चुका है और मिसकंसेप्शन से भरा हुआ है। ठीक है, यही कारण है कि आप जो है, आपको लगता है कि गॉड और ईश्वर एक है, क्योंकि मिसकंसेप्शन है, आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, ना गॉड का है ना ईश्वर का। जो कुछ नए विचारक आए, जिनको आपने अपना नेता मान लिया, उन लोगों ने कुछ ऐसी बातें आपको समझानी शुरू कर दी जो लगती तो बड़ी सुंदर थी, लगती तो बड़ी मीठी थी। ठीक ना, लगती तो बड़ी मीठी थी, लेकिन था वो जहर। हमारे नेताओं ने, जो हमारे आजादी के समय या उसके बाद के कुछ नेता ऐसे हुए जिन्होंने बातें तो सुनने में बड़ी मीठी मीठी की, सुनने में बड़ी मीठी मीठी की, लेकिन वो था जहर। हमें जहर पिलाया गया। ठीक है, तो ये चीज देखने को फिर मिलने लग जाती है। तो ये कारण है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कभी क्लियर नहीं हो पाए और वो क्लियर होने के बजाय बिगड़ने लगे। कॉन्सेप्ट जो थे वो क्या हो गए, बिगड़ गए। अब जब बिगड़ गए तो अब क्या है कि बिगड़ चुके हैं, दिमाग में वही सब बातें भरी हुई है फिर तो। और वो जो बातें दिमाग में भरी हुई हैं कहीं ना कहीं हमारा नुकसान कर रही हैं। हम, हमारा जो मूल है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो वास्तविक धर्म है, उसको समझ पाने में हम असफल हो जाते हैं। ठीक है, वो असफलता हमें फिर मिलती है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फिलोसफी कॉन्सेप्ट्स हैं, दार्शनिक वैदिक शास्त्र के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए, वो स्पष्ट होने चाहिए। भगवान क्या है, देवता क्या है, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, माया क्या है, सही से समझ में आनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या है कि हम शब्द तो ये इस्तेमाल करेंगे, हम बोलेंगे ईश्वर, लेकिन इशारा होगा गॉड की ओर, इशारा होगा अल्लाह की ओर, ईश्वर की ओर इशारा नहीं होगा। क्योंकि हमें समझा दिया गया है कि ये तो एक ही चीज है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये कोई झगड़े वाली बात नहीं है, यह कोई नकारात्मक बात नहीं है, यह एटाइमोलॉजिकल बात है। एटाइमोलॉजिकल मतलब शब्द व्युत्पत्ति के विज्ञान के अनुसार में बता रहा हूं। ठीक है, उसके अनुसार ये अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं। तो हमें उसके अर्थ को हम नहीं समझेंगे तो शायद हम पूरा लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, ना धर्म का, ना अध्यात्म का, ना योग का। हम जब तक सही अर्थ नहीं समझे, तो करने का मतलब, योगी बनने का मतलब, तो बहुत सारा अर्थ निकाल लेते हैं। तो एक तरफ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तो युद्ध कर, और फिर साथ में कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तो योगी भी बन जा। दोनों एक साथ संभव था, युद्ध करना और योगी बनना दोनों एक साथ संभव था, तभी तो वो अर्जुन कर पाया।
और तभी तो कृष्ण कह रहे हैं, और तभी तो राजा जनक का उदाहरण रख रहे हैं। ठीक है, तो जिज्ञासुओं, तो सबसे पहले ये जान लो कि हमारे शास्त्र योग करना सिखाते हैं। योग करना सिखाना ही उनका मुख्य लक्ष्य है, वेदांत का, योग सांख्य का। योग की ओर ले जाना मनुष्य जाति को, धर्म की ओर ले जाना, योग की ओर ले जाना, एक ही बात है। यही उनका मुख्य लक्ष्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु उसके बाधक तत्वों का ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर नहीं होगा, उसका ज्ञान अगर नहीं होगा, तो वो बाधक तत्व तुम्हें ऐसी बाधा उत्पन्न करेंगे कि तुम सुखदेव की तरह कठोर तपस्या करने के बाद भी, सुखदेव मुनि का नाम आपने सुना होगा, भागवत के प्रथम वक्ता, सुखदेव मुनि की तरह कठोर तपस्या करने के बाद भी तुमको राजा जनक जैसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। चाहे तुम कितने भी बड़े वैरागी बन जाओ, कितने भी बड़े तपस्वी बन जाओ, राजा जनक जिनको योग और भोग दोनों का संपूर्ण ज्ञान है, ठीक है, तो भोग की अवहेलना मत करना, नहीं तो भोग तुम्हारे माथे पर चढ़कर बैठ जाएगा और फिर तुम उसको संभाल ही नहीं पाओगे, तुम्हारे कंट्रोल के बाहर होगा। तो आजकल के हमारे समाज में, आजकल के वर्तमान में जो आश्रम में हैं, जो कई हमारे गुरुजी लोग हैं, वो लोग लोगों को, युवाओं को समर्पित करो, समर्पित हो जाओ, छोड़ो माया वाया, छोड़ो घर बार छोड़ो, आ जाओ यहाँ आश्रम में रहो, हमारे लिए काम करो, सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करो, मेरी पूजा करो। तो कहीं ना कहीं वो कन्विंस कर कर, और छोटे मोटे चमत्कार, जैसे कि एक बार एक बाबा जी प्रवचन सुना रहे थे, तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति को खांसी हो रही थी, बेचारा खांसी से बहुत परेशान था। तो बाबा जी ने क्या किया कि बोल दिया कि अरे क्यों खांस रहे हो, अपनी खांसी मुझे दे दो, ऐसे बोला और उसकी खांसी रुक गई। और सारे लोग उस चमत्कार के उसमें आ गए कि भाई ये क्या हो गया, ये तो खांसी खत्म हो गई, उसके रोग ले लिए, बीमारियां ले ली। तो लोगों के दिमाग में एक आ जाता है कि अगर हम बाबा जी से जुड़ जाएंगे तो मृत्यु टल जाएगी, हम मरेंगे ही नहीं कभी। 50 तरह की, एक कूप मंडूकता और एक निर्भरता, ठीक है, एक अंध निर्भरता, अंधविश्वास और अंध निर्भरता का प्रसार होना शुरू हो जाता है, और योग विद्या और ब्रह्म विद्या को लोग छोड़ देते हैं, और मात्र जो है एक मानसिक रूप से गुलामी को गुरु के नाम पर स्वीकार कर लेते हैं। और इसी मानसिकता ने पूरे यूरोप में अंधकार युग को का प्रारंभ किया, इसी सोच ने। ईसाइयत के प्रति जब चर्च के प्रति, पादरी के प्रति लोगों की जो यह धारणा बनती गई और सारा शासन वहां से चलना शुरू हुआ, चर्च से चलना शुरू हुआ, तो अंधकार युग का प्रारंभ हो गया, क्योंकि उस तरह का फेल। लेकिन जब आप भारतीय ग्रंथ और शास्त्र परंपरा और दर्शन परंपरा में जब आएंगे, तो यहां पर इतना विश्लेषण है, इतनी बातें हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ ऑर्डर नहीं है, यहाँ नॉलेज, ज्ञान है। तो इसीलिए यह परिवेश बहुत अलग हो जाता है उस परिवेश के कंपैरिजन में, तुलना में। यहाँ पर धर्म है, यहाँ रिलीजन नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो ये भारतीयों को समझना होगा कि इनका सनातन धर्म क्या है। ज्यादातर, इसलिए मैं कई बार रिपीट कर कर कहता रहता हूं कि ज्यादातर जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो बड़े गर्व से जय श्री राम का जयघोष लगाकर अपने आप को हिंदू कहते हैं, वह भी कहीं ना कहीं वह अपने ईश्वर भगवान को ईसाइयों की गॉड की तरह ही मानते हैं, उसी कॉन्सेप्ट वही यूज करते हैं, फिलॉसफी वही यूज करते हैं। तो आप कहां तक मैनिपुलेट हो चुके हो, कहां तक आपके जहन में विदेशी विचारधारा घुस चुकी है, इसका अंदाजा लगा लेना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो सिर्फ कह देने से कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, कोई सनातनी या हिंदू नहीं हो जाता। जब तक उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो माइंडसेट है, उसकी जो फिलॉसफी है, दर्शन है, सोचने का जो तरीका है, जब तक वो वैसा नहीं होगा, शास्त्र सम्मत नहीं होगा, जब तक वो सांख्य वेदांत के अनुकूल नहीं होगा, या फिर हमारे जो शास्त्र परंपरा है उनके अनुकूल जब तक नहीं होगा, तब तक आप मत समझिए कि आप सनातन धर्मी हैं। आप चाहे ईश्वर में बड़ा विश्वास करते हो, पूरा समर्पण करके रखा हो आपने ईश्वर को, तो भी, ठीक है। और जो हमारा जो वर्तमान में आजादी के बाद से या आजादी के समय से
जो गुरु समाज जो पैदा हुआ है वो धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में वो कभी अपने आप को निरंकार बोलेगा, कभी अपने आप को राम रहीम बोलेगा, राम भी जोड़ेगा रहीम भी जोड़ेगा। तो वो लाने के चक्कर में अपने आप को मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाने के चक्कर में, एक बात ध्यान रखिएगा, सत्य जो है वो कभी स्वयं को एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश नहीं करता। सत्य तो सत्य है। सत्य तो वो विषय है कि आपको स्वीकार करने के अलावा कोई उपाय ही ना बचे, चाहे आप चाहो या ना चाहो। तो जो लोग डिप्लोमेसी, धर्म में डिप्लोमेसी लेकर आ जाते हैं, सत्य में डिप्लोमेसी लेकर आने के, जिनको सत्य का प्रचार करना है, समाज को सत्य बनाना है, चाहे वो कड़वा क्यों ना, अगर मानव कल्याण के लिए है, जन कल्याण के लिए, उसे बताना ही चाहिए। ठीक है, तो हाईली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए आज भी हमारे समाज में ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जो हाईली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए स्वयं को कहीं ना कहीं वो गलत विचारधारा का भी प्रचार करती है, कर देती है। ठीक है, तो ये देखने में आता है, ये साफ साफ देखने में आता है। तो इसीलिए भोग का विषय, भोग का विषय महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या इसको नहीं, ये तो भोग का विषय है, इसके बारे में मत बोलो, मत बात करो, ये क्या बात हुई? आप कितना भी कह लो, लेकिन शास्त्र परंपरा इस विषय के बारे में बताते हैं और समझाते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे, क्योंकि प्रकृति ही भोग का साधन है, प्रकृति ही मोक्ष का साधन है, ये बात कभी मत भूलना। यह मनुष्य शरीर, शरीर है तो भोग भी है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो है ही इसके अंदर। और फिर यह मोक्ष का भी साधन है, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई ना जही परलोक समारा। ठीक ना, तो साधन धाम मोक्ष करे द्वारा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथेगा। तो स्वामी जी ने लिखा कि यह मनुष्य का शरीर साधन भी तो है ना मोक्ष का, यह मोक्ष का द्वार भी है, लेकिन इसमें फिर भोग भी है। तो जब भोग भी है तो अब भोग जो है वो बाधक तत्व है, वह बाधक तत्व है। एक तरह से योग में हम कहते हैं ऐसा कि योग में बाधक तत्व, लेकिन सत्य मानिए बाधक तत्व नहीं है, परंतु बाधक तत्व है भी। फर्क कहां पर है? फर्क आपकी सोच में है। अगर आपने उसे बाधक बना रखा है तो बाधक है, अगर नहीं बाधक बना रखा तो बाधक नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, तो बाधक तत्व होने का मतलब क्या है कि जो भी बाधक तत्व है उसको आप क्या करोगे? एक मान लीजिए कि आपके सामने कोई सांप आ जाए, या आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाए और आपने उस सिचुएशन को हैंडल करना सीख रखा है, सीखते हैं, आपको पता है ये सांप है और सांप की साइकोलॉजी क्या होती है, सांप की कमजोरियां क्या होती है, अगर आप जानते हैं सांप की कमजोरियां, तो आप सांप को हैंडल कर लेंगे, आप सांप को कंट्रोल कर लेंगे और उससे बच लेंगे। ठीक है, अगर आप उसको नहीं नियंत्रण करना चाहते तो आप भयभीत हो जाएंगे, भागना, अगर भागने की जगह है तो आप भागेंगे कि कहीं वो आपको काट ना ले, इस भय से आप भयभीत होकर भागेंगे। या फिर डर के मारे हो सकता है कि आप कुछ गलतियां कर दें और वो आपको काट भी ले। ठीक है, आपको पता ना हो सांप कैसे अटैक करता है, कैसे क्या करता है, आप उसे मारने जाए और आपको डस ले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भोग भी इसी प्रकार से हैं। अभी मैंने सांप का एग्जाम्पल दिया, ये भोग भी इसी प्रकार से, लेकिन सांप का एग्जाम्पल सही नहीं, उचित नहीं है, क्योंकि सर्प जो है किसी मामले में आपका सहायक नहीं हो सकता है। लेकिन अगर भोगों को संयम से रख लिया गया, भोग का पालन, भोगों का भोग, इसलिए मैंने इस आज के वीडियो, आज के व्याख्यान का टाइटल है भोगों को भोगना सीखो, क्योंकि सीखने की जरूरत है, यहां पर शिक्षा है, एजुकेशन है, सीखने की आवश्यकता है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है भोगों को भोगना सीखो। सीखो मतलब यू नीड टू लर्न, यू नीड टू लर्न। जैसे सांप को हैंडल करना, ये आपको सीखना पड़ेगा, अगर आपने सीख रखा है तो हैंडल कर लेंगे। लेकिन भोग सांप नहीं होते, क्योंकि सांप आपका सहायक शायद किसी काम में आपकी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन अगर भोग हैंडल हो गए तो योग में बड़ी सहायता करते हैं।
अगर भोगों को आपने सही तरीके से सीख लिया, भोग कैसे करना है अगर सीख लिया, आप अगर ये कहते हो कि हम भोग करेंगे नहीं, तो ये संभव नहीं। शरीर है तो भोग है, आहार निद्रा भय मैथुन ये शरीर में है। तो सामान्य जनमानस की बात कर रहा हूं। सामान्य जनमानस योग के मार्ग पर आगे बढ़ सके तो जरूरी है कि भोग तो उसके अंदर है ही। तो जब भोग उसके अंदर है तो वो ही शुड और शी शुड लर्न दी भोगा। क्योंकि अगर नहीं सीखोगे, जैसे मान लो कि कुत्ता है, एक जानवर है, अब उसे खाना खाना है, जो मिला एकदम दौड़ के आएगा और उसे एकदम खाना शुरू कर देगा तेजी से। कभी आप कुत्ते को देखो, डॉग कितनी तेजी से अगर भूख लगी उसे, वेरी फास्ट वो जो है अपना खाएगा, अपने भोजन को खाएगा, जो भी उसको दे दो, ठीक है, पागल की तरह अनकंट्रोल्ड वे में उसे खाएगा, कई बार बहुत ज्यादा भी खा ले। अगर मनुष्य भी इसी तरह से खाना खाएगा तो आदमी और पशु में जान अंतर क्या रह जाएगा? खाना तो चलो वो भी खाता है, आदमी भी खाता है, लेकिन आदमी के खाने का तरीका क्या तरीका होता है? क्या वो पिज्जा खाता है इसलिए आदमी है? जी नहीं, पिज्जा तो जंक फूड है। मनुष्य जब वो खाना खाना सीखेगा, उसे भोजन भोजन भी एक भोग है ना, खाना खाना क्या है? भोग है। तो जब आप कहोगे नहीं तो फिजिकल नीड है, भाई भोग ही है, तुम्हारे जितने भी भोग है वो तुम्हारे फिजिकल नीड ही है, और क्या है, ठीक है। तो खाना खाओगे, तो अब खाना खाओगे, अब बीमार क्यों पड़ते हैं लोग? खाने से बीमार पड़ते हैं। अगर उन्हें खाना खाने आता तो क्या किसी को डायबिटीज होता? क्या किसी को लीवर किसी का कमजोर होता खाना खाने आता? क्या डाइजेशन सिस्टम कमजोर पड़ता अगर खाना खाने आता? यहां दिक्कत है। अगर इफ यू नो हाउ टू ईट, अगर आप इस मामले में एजुकेटेड हैं, खाना खाने के मामले में एजुकेटेड होने का मतलब क्या है? खाना तो सबको खाना है, जानवर भी खाता है, ठीक है। लेकिन अगर मनुष्य क्या होता है, विथ एजुकेशन खाता है। अगर वो एजुकेटेड है खाना खाने के मामले में, तो वो खाना ढंग से खाए, तरीके से खाए, कितना खाना है ध्यान रखें, स्वाद के चक्कर में ज्यादा नहीं ठूस ले। स्वादिष्ट भोजन मिल गया, चलो दबा के खा लेते हैं, वो भी फ्री में मिल रहा है, ठीक है, नहीं फ्री में मिले तो उससे क्या फायदा? कुछ लोगों के अंदर ये होता है, मानसिकता होता है कि अगर फ्री में मिल रहा है तो खूब बढ़िया से, ठीक है। तो लेकिन शरीर का क्या होगा भाई? तुमने शरीर के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचा, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना तुमने खुद ही शुरू कर दिया। तो सच्चाई क्या है कि एक भोग है खाना खाना, भोजन करना एक प्रकार का भोग है। तो तुम्हें अगर भोजन करने आ रहा होता तो तुम बीमार क्यों होते? तुम्हारा लीवर कमजोर क्यों होता? तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम कभी कमजोर नहीं होता, तुम बीमार नहीं होते। इसका मतलब ये है यू डोंट नो हाउ टू ईट, तुम्हें खाना खाने नहीं आता। तो तुम्हें खाना खाने आना चाहिए। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग सिखाता है कि तुम्हें खाना खाने आना चाहिए। पानी कब पीना है? महर्षि भागवत ने लिखा, भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में जो पानी पीना है वो विष के समान है। सूत्र दिया ना भाई, भोजन कैसे करना है, पानी कैसे पीना है। तो आयुर्वेद में, योग में ऐसे कई सूत्र मिल जाते हैं जो हमें सिखाते हैं। इसी प्रकार से तुम्हें भोजन करना भी आना चाहिए, तुम्हें शौच करना भी आना चाहिए। मेरी एक वीडियो है योग सूत्र में, मैंने डाला है कि शौच करना भी सीखो। तुम्हें शौच करना भी सही से आना चाहिए, उसमें भी लर्निंग है, उसमें भी एजुकेशन है। अगर वो आएगा तो इसीलिए योग के अंदर जो षटकर्म बताए गए हैं, क्या बताए? शौच की तो ही क्रियाएं है ना, नेति धोती नौली बस्ती कपाल भाती और त्राटक, ये षटकर्म है योग शास्त्र के। तो घरंड संहिता के अंतर्गत आएंगे। पतंजलि ने नहीं इसको लिखा है, घरंड संहिता में महर्षि घरंड ने दिया है षटकर्म की परिभाषा और षटकर्म के महत्व, और बहुत महत्व है। मैं अपने जीवन में बताऊं, षटकर्म का बहुत महत्व है। अगर आप योग साधना की गहराइयों में भी डूबना चाहते हैं तो षटकर्म किया हुआ योगी, बस्ती आदि क्रियाएं करने वाला योगी बहुत तीव्रता से गहरे ध्यान में उतर सकता है, ठीक है। उद्देश्य तो गहरे ध्यान में उतरना है, मात्र शरीर को स्वस्थ, शरीर की स्वस्थ रखना नहीं है। तो डिटॉक्सिकेट हो जाता है जब हम बस्ती आदि क्रियाएं, ये शौच की सारी क्रियाएं हैं, नेति धोती भी शौच की क्रिया, सफाई, शौच मतलब सफाई करना शरीर की। तो शौच भी तुमको सीखना चाहिए, शौच करना भी तुमको आना चाहिए, ठीक है।
इसी प्रकार से जितने भी भोग हैं, अब चाहे भोजन के विषय में हो, शौच के विषय में हो, निद्रा के विषय में हो, निद्रा भी भोग है, निद्रा भी जीव का भोग है। और फिर संबंधों के विषय में हो, रिलेशनशिप के विषय में, उन मामलों में भी कॉन्शियस होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भोग नहीं करोगे, तुम संबंध नहीं बनाओगे, तुम खाना नहीं खाओगे, तुम सोना बंद कर दोगे, नहीं। यू लर्न द आर्ट, यू लर्न द आर्ट। तो अभी वर्तमान में सिचुएशन क्या है कि नपुंसकों का समाज तैयार हो रहा है, ठीक है। आपके जिन बेटों पर आप पैदा कर चुके हो, जिन बेटों पर कि मेरा बेटा एकदम मजबूत होगा, साहसी मर्द होगा, कुछ ना बनने वाला, वो नामर्द बनने वाला भविष्य में, तो नामर्दों का समाज जो है खड़ा होने वाला है, जिनकी मर्दांगी दवाइयों पर डिपेंड होगी, निर्भर होगी। सीधी सी बात, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूं, ये बात, ये होने वाला, ये हो रहा है, चल रहा है, ये षड्यंत्र चल रहा है। क्योंकि पहले मर्द पहले हुआ करते थे जो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अगर मान लो ना भी किया 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन, अगर उसे समझ विकसित हो गई, समझ उसके अंदर विकसित हो गई कि मुझे इस विषय में, काम के विषय में, संबंधों के विषय में मुझे किस प्रकार से जागरूक रहना चाहिए, अगर उसने अपने अंदर विकसित कर लिया, कुछ चीजों को जान लिया, तो अपनी रक्षा कर लेगा, ठीक है, रक्षा कर लेगा, अन्यथा गड़बड़ तो होनी है। और आजकल तो फिर से वही बात है कि हर हाथ में ये है ना, दिखेगा ही दिखेगा, गलत चीज कैसे नहीं दिखेगा, ठीक ना, दिखना ही है। और इसके बिना पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रही, आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रखी है, ठीक है। तो विचार करना चाहिए, अध्यात्म की आवश्यकता कितनी बढ़ती जा रही है। तो कल भी मैंने इसी विषय पर चर्चा की थी कि कितना भी तेजी से तुम्हारा मन गिर रहा हो, अगर उसे एक टेक मिल गई, अध्यात्म की टेक उसे मिलती है, तो वो रुकेगा, वो ठहरेगा, और घूम फिर कर तो प्रकृति को वहां ले ही आएगी तुम्हें, लेकिन दंडित करेगी। पहले वो दंड देगी प्रकृति। प्रकृति जब शिक्षा देती है तो दंड देकर देती है, और गुरु जब शिक्षा देते हैं तो पहले ही सचेत कर शिक्षा देते हैं, कॉन्शियस करते हैं। अब प्रकृति दंड देती है अच्छे से कि भाई लो भाई, अब तक नहीं समझे थे, अब समझ लो। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जागरूक होइए अवश्य, तो ये चीज है। तो भोगों को भोगना सीखो का अर्थ क्या है? भोगों को भोगना सीखो का अर्थ ये नहीं कि खूब भोग भोगना है। कई बार लोग इसका अर्थ इस ढंग से भी ले लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको इसको अच्छे से बता रहा हूं। यू लर्न द आर्ट। और जो शिक्षाएं दी जाती थी पौराणिक काल में, गुरुकुलों में महिलाओं को भी दी जाती थी। अगर हम शास्त्र पढ़ें तो स्त्रियों को भी शिक्षित करने का विधान है। तो उनको हर विषय में, चाहे वो पाक कला का विषय हो, चाहे वो युद्ध कला का विषय हो, चाहे वो दूसरी कलाओं का क्षेत्र, हर क्षेत्र में जो जीवन में जरूरी है, जिसके विषय में समझना और जानना जरूरी है, उन विषयों में लोगों को शिक्षित किया जाता था। गृहस्थ जीवन के विषय में, वैवाहिक जीवन के विषय में, संबंधों के विषय में उनको शिक्षित किया जाता था, और शिक्षित कर देने के बाद उन्हें कहा जाता था कि तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। इस उद्देश्य से शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आजकल एक और नेगेटिव ट्रेंड ये चला हुआ है कि एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। और बच्चे को तुमने समझाया तो है नहीं कि भैया बूंद रोकेगा कैसे, बस थोप दिया, गुरु जी की आज्ञा है, एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए, तुम नरक में जाओगे। इस तरह की परंपरा कई गुरु आश्रमों में चल रही है। हर आश्रम में चल रही है मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन कई आश्रमों में है हमारे देश के अंदर। वो अपने शिष्यों को ऐसे एकदम, अभी बूंद तो गिरेगी गिरेगी, कैसे नहीं गिरेगी, वो तो प्राकृतिक है, वो तो गिरनी है। हनुमान जी की भी गिर गई थी कहते हैं, कहीं पर मैंने पढ़ा। वो मकर ध्वज या कुछ ऐसे नाम आता है, कुछ कथा कितनी सही है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन विच फ्लो इज ए नेचुरल, ठीक है। इट विल कम, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू बी नॉलेजेबल अबाउट दिस, ठीक है। और ये जो नॉलेज है ये हमारा शास्त्र सम्मत नॉलेज है। इसलिए आज का समय ये है ना कि आप ये नहीं कहोगे कि बेटा मोबाइल मत देख, इसमें तू गंदी चीजें मत देखना ना, अच्छी चीजें देखना। तुम कितना भी समझा लो, बेचारा उसके हाथ में नहीं है।
तुम कितना भी समझा लो, उसके हाथ में नहीं है कि वो रोक सके उस चीज को। हाँ, उल्टा तुम उसे भयभीत और कर दोगे, डरा और दोगे, तो वो डिप्रेशन में और चला जाएगा, उल्टा डिप्रेशन में भी चला जाएगा। एक गुरुजी ने अपने चेले को इतना डरा दिया, इतना डरा दिया कि गलती से उसका कहीं एक बूंद छूट गया तो बेचारे ने आत्महत्या ही कर ली, मानो तन ही नष्ट कर दिया, अपना साधन ही नष्ट कर दिया। पुरानी कहानी है वो किसी गुरु आश्रम की। तो इसीलिए आप कुछ शिक्षा तो दे नहीं रहे, आप एजुकेट तो कर नहीं रहे, थोपे और जा रहे हो ऊपर से। तो इसीलिए जरूरी है कि अपने, अगर हम युवाओं को, आने वाले टीनेजर्स को या अपकमिंग जनरेशन को, नहीं तो उनकी जो पोटेंसी जो उनकी है, उनकी जो मर्दांगी है, वो कहीं ना कहीं दवाइयों पर निर्भर होगी, मेडिसिन पर निर्भर होगी, ठीक ना। नहीं तो पहले के समय में तो लोग 50 वर्षों के उम्र तक तो लोगों के बाल भी नहीं पकते थे, वो इतने युवा रहते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो वानप्रस्थ लेते थे, वानप्रस्थ लेकर फिर संन्यास। ये वैदिक जो वर्णाश्रम है वो इसी में, यही परंपरा चलती है, इसी परंपरा को फॉलो किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रकृति के साथ मिलता जुलता है, प्रकृति के साथ तारतम्यता मिलाते हुए जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है, हमारे शास्त्रों में, वेदों में बताया हुआ। इसीलिए हमें अपनी सोच को विकसित करने की आवश्यकता है, और भोग कैसे भोगना चाहिए, कैसे भोगना चाहिए, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। जैसे तुम अगर अनियंत्रित ढंग से पशुओं के समान भोजन करोगे तो बीमार पड़ोगे। तुम्हारा शरीर इतना, पशुओं का शरीर बहुत मजबूत होता है, उनका लीवर बहुत स्ट्रांग होता है, वो कच्ची चीजें भी डाइजेस्ट करते हैं, आदमी नहीं कर पाता, ठीक है। तो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है कि वह भोगों के विषय में शिक्षित रहे। और आने वाला जो समय है, आप कितना भी कहते उसको नकारते रहो, वो चीज तो अपना जगह बना रही है, हावी। प्रकृति तो बहुत ताकतवर चीज है, ठीक है, वो अपनी जगह बना ही लेगी। तो वो अपनी जगह बना रही है, लेकिन वो सिखाती भी है फिर कि भाई ये रास्ता गलत था, वो बता देती है अंत में, लेकिन तब तक बहुत नुकसान भी हो जाता है जब तक वो बताती है, ठीक है। तो हमारे युवा समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। जरूरी है कि यह जो गिरावट है ना, ये जो फॉल हो रहा है, जो हमारे युवाओं का चरित्र पतन हो रहा है, हमारे युवाओं का जो वो पतन हो रहा है, आप उसको जबरदस्ती, अगर आप चाहोगे ना, फोर्सफुली उसको रोक दे, डंडा देके रोक दे, तो भूल जाइए, ठीक है। आपके ऊपर डंडे इतने बरस जाएंगे कि आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, उनको तो छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसीलिए एजुकेट करना बहुत जरूरी है, शास्त्र सम्मत ढंग से यौन शिक्षा भी बहुत जरूरी है। तो वो भी छात्रों को, टीनेजर्स को, ताकि उनको बाय नेचर, बाय प्रैक्टिकलिटी, बाय साइंटिफिक वे में उनको समझ में आए कि हमें सिर्फ साइंस ही नहीं सीखना है, सिर्फ प्रोग्रामिंग ही नहीं सीखना है, माइंड प्रोग्रामिंग भी सीखना है। सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं, माइंड प्रोग्रामिंग भी सीखना है सही से, जो ज्यादा टफ है, ज्यादा कठिन है, वो सीखना भी बहुत जरूरी है। अगर वो पहले से एजुकेट होंगे तो निश्चय ही वो जो है अपने आप को, अगर उनको पता होगा कि अगर मैं गलत पाथ पर चलूंगा तो 10 साल बाद जब मेरी एज 25 की होगी, 30 की होगी, तो मैं नपुंसक बन सकता हूं। मुझे अपनी पोटेंसी को बचाए रखने के लिए मुझे जो है दवाइयां खानी पड़ेंगी, या मुझे मेडिसिन का इतना, हम देखिए, एक तो स्कैंडल चल रहा है पूरी दुनिया में, मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा लोगों को दवाइयों पर निर्भर करने का स्कैंडल। हर मामले में लोगों का जो लाइफ है वो मेडिसिन पर, इंजेक्शंस पर, वैक्सीन पर डिपेंड हो जाए, उनकी जो नेचुरल कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाए, चाहे उनका इम्यून सिस्टम हो, नेचुरल इम्यून सिस्टम हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और वो अपने इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए उनको वैक्सीन लेना पड़े, उनको दवाइयां लेना पड़े। तो ये स्कैंडल है। और फिर इस फील्ड में, यह जो फील्ड है जिसको हम एडल्ट्री से जोड़ते हैं, वह जो फील्ड है
उसमें भी भयंकर रूप से षड्यंत्र चल रहा है। पहले लोगों को हंसी आती होगी, मुझे मेरे एक परिचित हैं, डॉक्टर हैं, उनसे मैंने बातें की तो उन्होंने इस विषय में बताया कि मैंने उन्हें कहा कि ये सब आजकल ये कितनी अश्लीलता फैल रही है, ये टॉयज बनाए जा रहे हैं आजकल, ठीक ना, अपनी वासना को पूर्ण करने के लिए। ये मैं उनको ऐसे ही हंसकर, तो उन्होंने कहा कि हंसिए मत, आने वाला जो जनरेशन है इसी पे डिपेंड होने वाला है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा। आज आप हंस रहे हैं, लेकिन ये दुकान दुकान में मिलने वाला है, क्योंकि ये जरूरत बनने वाली है लोगों की। क्योंकि पोर्नोग्राफी दिखाई ही इसीलिए जा रही है कि आप नपुंसक हो जाओ, आप जो है नपुंसक बन जाएं, आप इंपॉर्टेंट हो जाएं, पोटेंसी खत्म हो जाए आपकी, आपका सौंदर्य नष्ट हो जाए, आप जल्दी बूढ़ा होने शुरू कर दें, ताकि आप दवाइयों पर निर्भर रहें और दवाइयां खूब बिके, ये बिजनेस खूब आगे बढ़े। ठीक है, तो कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ, हमारे टीनेजर्स के साथ, हमारे छोटे भाई बहनों के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आप देखिए, सोचिए। और इस विषय में हाँ, एक शक्ति है, अध्यात्म योग एक शक्ति है, जो कि अगर आपने उसका सही से पालन किया तो 50-60 वर्ष तक आप युवा रह सकते हैं, आप अपने यौवन की रक्षा कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी रेट बढ़ने वाली है, बढ़ रही है इनफर्टिलिटी रेट, नपुंसकता युवाओं में बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। बॉडी तो खूब बिल्डिंग कर रहे हैं लोग ना जिम में जाकर, लेकिन मानसिक रूप से भी और अंदर से आंतरिक जो शारीरिक शक्तियां हैं, अंदर में जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारा हार्मोन सिस्टम है, हमारा जो ग्लैंड सिस्टम है, उसमें कमजोरियां आ रही हैं। मसल्स खूब बनाए जा रहे हैं, प्रोटीन और पता नहीं कौन कौन से पाउडर और दवाइयां खाकर खूब मसल्स डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर नामर्दांगी फैलती जा रही है। ये समाज इस दिशा में जा रहा है और इसके प्रति हमें जागरूक होकर सोचना पड़ेगा। नहीं तो इस शरीर को बनाए रखने के लिए मेडिसिन के ऊपर आप डिपेंड हो जाएं, वैक्सीन के ऊपर आप डिपेंड हो जाएं, इसका षड्यंत्र चल रहा है। और योग, आयुर्वेद ऐसी चीजें हैं, अगर हम इनको सही से समझते हैं और जानते हैं, और डिटॉक्सिकेशन प्रोसेस जो षडकर्म के अंदर, योग के षडकर्म में बताया गया है, नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक, अगर हम इन सब का अच्छे से करते हैं, अच्छे से पहले सीख ले, इन चीजों को करते हैं, तो दवाइयों का जो साइड इफेक्ट है उससे भी हम बचेंगे। और हमारे जो नेचुरल स्टैमिना है अपने भीतर की, नेचुरल स्टैमिना जो भीतर की है, भैया तुम बाहर से बॉडी बना रहे हो, ठीक है, बाहर से दवाइयां खाकर बॉडी बनाए जा रहे हो और अंदर ही अंदर तुम सड़े जा रहे हो। ये स्थिति है युवाओं की, ठीक है। तो मेरा यही निवेदन है कि चलिए आप इस विषय में जरूर सोचिए, चिंतन करें, और मुझसे जो बन पड़ेगा इस क्षेत्र में लोगों को समझाने और बताने के लिए जरूर कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। और आप भी जरूर कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में करिए, ठीक है। तो बस यही एक है। देखिए, अब इस विषय में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। तो मैंने जितना बोला है उतना पर्याप्त है। आप इसको समझिए, जानिए, और अपने अपने घर से शुरुआत कीजिए कि कैसे आप अपने घर में बच्चों की, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, कहीं वो तो ऐसी चीजों का शिकार नहीं हो जाएंगे, 25-30 साल की उम्र जाते जाते वो नपुंसकता के शिकार होंगे, शरीर से भी और मन से भी, दोनों तरफ से, ठीक है। और कई तरह की बीमारियां उनके अंदर आ सकती हैं। वैक्सीन तो खूब ठोके जा रहे हैं ना, खूब वैक्सीन लो, खूब ये करो, ठीक है, आप बीमारियों से बचने, बीमारियां फैलाई भी जा रही हैं ताकि आप वैक्सीन लो। अब देखिए, कोरोना ने कितना मेडिकल बिजनेस को बढ़ा दिया है। हो सकता है कि कुछ मेरे डॉक्टर भाई बहनों को बुरा लगे, लेकिन व्हाट इज ट्रुथ, दैट इज ट्रुथ, ठीक है। बढ़ा दिया है तो अब हो रहा है, चल रहा है, उसी तरह से बहुत सारी चीजें चलेंगी। और जो देखिए, लोग जानते हैं कि आदमी की नीड क्या है, आदमी का नीड है खाना, तो फूड सप्लीमेंट का बिजनेस चलेगा, आपको बताया जाएगा, अरे आप ये खाएंगे तो आपको ये न्यूट्रिशन मिल जाएगा। आदमी की नीड है सोना, नींद नहीं आएगी तो स्लिप पिल्स बिकेंगे ही बिकेंगे, अगर सही से नहीं सोएगा तो, ठीक है। फिर तीसरा भय, आहार निद्रा भय मैथुन, मैथुन यौन,
जो संबंध है वो मनुष्य की, वो जानते हैं आदमी बाहर से कितना भी छुपाए अंदर से तो उसी में रहता है। ठीक है, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अंदर से उसी में रहता है। तो लेट्स इस क्षेत्र में काम करना शुरू करो ना। और उन्होंने इस क्षेत्र में काम शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया और लोग उसमें फंसते चले गए, उस जाल में फंसते जा रहे हैं। तो आपकी जो पोटेंसी है कंप्लीटली मेडिसिन और पिल्स पर डिपेंड हो जाएगी। ऐसा बना दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा और किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम अपने शास्त्रों की ओर मुड़ जाएं, हम अपनी योग विद्या की ओर मुड़ जाएं और हम अपने शास्त्रों को सही से समझ लें, तो हमें भोगो तो शरीर है, तो भोग तो तुम भोगोगे ही, जाओगे कहां पर? तो कम से कम सीख तो लो कि भोगों को भोगना कैसे है, जान तो लो हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। गुरुकुल में रहने का यही उद्देश्य होता था कि उसे सारे मामलों में एजुकेट हो जाए और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। वो थोपने वाली विद्या नहीं होती थी कि जबरदस्ती की थोप दो उसके ऊपर, जी नहीं। एक गृहस्थ व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसीलिए जनक भी ब्रह्मचारी थे, कृष्ण भी ब्रह्मचारी थे और बहुत सारे गृहस्थ हुए जो ब्रह्मचारी रहे। तुमने कुछ और ही अर्थ बना लिया है ब्रह्मचर्य का, इसीलिए अर्थ का अनर्थ भी आजकल बहुत हो रहा है, जबरदस्ती वाली चीजें भी बहुत दी जा रही हैं। तो एक संतुलित अवस्था में हम जीवन में आए और हाउ टू लीव द लाइफ, संस्कृति की स्थापना इसी से होगी। संस्कृति की स्थापना इसी से होगी कि जब प्रत्येक मनुष्य उच्च विचारधारा का होगा, उसकी सोच उच्च होगी, और सोच जब उच्च होगी, जब उसके पास उस वैसा ज्ञान होगा, तो वो जानेगा कि इस प्रकृति में, प्रकृति के बहाव में हमें कैसे रहना है, अपने आप को कैसे स्टैंड करना है। युवा वही है जो बहती हुई हवा के विरुद्ध में चल पड़े, जो समुद्र की लहरों के विरुद्ध तैर सके। जो बह गया वो तो गया काम से, वो तो उसने तो खत्म कर लिया अपने आप को। जो जमाने की हवा में बह गया वो तो हवा हवा हो गया, ठीक है ना, वो युवा नहीं रह गया, फिर तो वायु हो गया, वो गया वो वायु में, वायु के बहाव में। ठीक है, लेकिन जिसने हैंडल करना सीखा, और हैंडल वायु के प्रवाह को कैसे हैंडल करोगे? थ्रू एजुकेशन, सीखना पड़ेगा। इस मन को कैसे चैनलाइज करना है, इस मन को कैसे एक सिस्टम में रखना है, एक मैनेजमेंट में रखना है। आजकल मैनेजमेंट का जमाना है, मैनेजमेंट कोर्सेस बहुत सारी हैं, लेकिन तुम अपने विचारों को, अपने माइंड को, अपने माइंड वेव्स को, अपने रिएक्शंस को मैनेज भी तो करो। उसको कब मैनेज करोगे? ठीक है, तो योग विद्या हमें यही सिखाती है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। तो ये हमें सिखाती है, योग के माध्यम से हमें इस डायरेक्शन में हमें शिक्षा मिलती है। तो अगर हमारे युवाओं को थोड़ा सा फ्यूचर का सीन दिखा दिया जाए कि बेटा अगर इस रास्ते पर जाओगे तो तुम्हारा क्या हश्र हो सकता है, तुम्हारी क्या स्थिति हो सकती है, उन्हें थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए, थोड़ा सा उन्हें जागरूक किया जाए, उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा ना जाए, क्योंकि जैसी तुम थोपते हो तो वो प्रकृति है जो अंदर बैठी हुई है, वो फिर ज्वालामुखी की तरह निकलती है। अगर उनको एजुकेट किया जाए तो निश्चय ही वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। ठीक है, उन्हें समझा दिया जाए कि अगर तुम गलत रास्ते पर चले जाते हो या गलत चीजों में अपने मन को घुसा देते हो, अपने मन को लगा देते हो, तो फिर क्या होगा? निश्चय ही तुम आने वाले समय में भयंकर परिणामों को भुगतने के लिए विवश हो जाओगे। तो उनको एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए, उनको समझाया सिखाया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा इस षड्यंत्र से कर लेंगे, आने वाली पीढ़ियों को हम बचा लेंगे। और हमारे शास्त्रों में इतना ज्ञान है कि वो निश्चय ही समाज की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप छीन नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है ना। ऑनलाइन क्लासेस, अच्छी चीजें देखो सर्च करनी पड़ती है, हाँ? गूगल में भी अच्छी चीजें सर्च करनी पड़ती है, और बुरी चीजें तो आप बस ऐसे ऐसे करो ना, सामने आती जाएगी। बुराई तो बस ऐसे ऐसे करो, सामने आती जाएगी। और आजकल क्या है ना कि वायरल होने का एक ट्रेंड चला हुआ है कि लेट्स बी वायरल। हाँ, तो वायरल होने के चक्कर में पता नहीं आदमी क्या क्या करेगा। अगर किसी आदमी को कहे कि भाई तू अपने आप को खूब थप्पड़ मार, तू वायरल हो जाएगा, तो अपने मार मार के अपने आप को मारेगा और वीडियो डाल देगा। किसी को बोल दो कि थूक फेंक कर थूक चाट ले, तो वायरल हो जाएगा, तो वो भी करके वीडियो बना के डाल दे वो, क्योंकि उसको वायरल होना है।
तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ चुका है वायरल होने का, ठीक है। तो प्लीज बी कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर सोसाइटी एंड अपकमिंग जनरेशन, जो टीनेज जनरेशन है, उनके प्रति हमें कॉन्शियस होना है। ये जिम्मेदारी बनती है ना, सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो उस पार्ट से गुजर चुके हैं और समझ चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गाइड करें। तो पहले खुद समझेंगे तब तो गाइड करेंगे ना, ये भी है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा। ये अपलोडेड प्रीमियर वीडियो था जो आपने देखा, इसीलिए आज लाइव चैट मैं आपके नहीं पढ़ पाऊंगा ना देख पाऊंगा, लेकिन आप कमेंट करें, प्रश्न पूछें, उस पर चर्चाएं होंगी, ठीक है। ये भी इसी विषय पर आप लोगों ने ही चर्चा की थी, तो मैं यह विषय लेकर आया। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें और एक सकारात्मक अभियान को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत आभार। जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, 20 सितंबर से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी, ठीक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन कर उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। और वह ध्यान योग तो बहुत अनिवार्य चीज है, जरूरी चीज है। अगर हम एक सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो ध्यान योग का कोर्स कंपलसरी, ठीक है, जरूरी है लाइफ में। जरूर करें। एक सिस्टम में, शास्त्र संबद्ध तरीके से एक सिस्टम में हमें ध्यान कैसे शुरू करना चाहिए, हम कैसे गहरे ध्यान में उतर सकते हैं और उसके लाभ क्या हैं, ये सारी चीजें उसमें हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं। और आने वाली वीडियो में भी उसके लाभ के बारे में बताया जाता है, पीछे भी बताया जा चुका है, आगे भी बताते रहेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें।